गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉर्क के बारे में। और वो टॉर्क किस पे वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में। सो गाइस इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग तीन टर्म्स को अलग अलग समझेंगे: टॉर्क, इलेक्ट्रिक डाइपोल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। गाइस अगर आप वीडियो में थोड़ा सा टाइम देंगे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो हमें पता है गाइस इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। पीछे के वीडियोस में भी हम लोगों ने बात करी कि हम लोग अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख देते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने क्या एज्यूम करी थी? 2l। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकेंड क्वेश्चन ये पुटअप होता है, व्हाट इज मीन बाय द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो गाइस देखिए, आपको पता होगा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। सो गाइस अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को रख दें, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं। मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि जो मैंने ये चार्ज लिया है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बच्चों बात ये है कि आप इस एरिया को जरा देखें। मैं यहाँ छोटा सा एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सर्कल। आप इस सर्कल को यहाँ भी ड्रॉ कर दें, अगर थोड़ा मैं उससे बड़ा ही बना दे रहा हूँ। अब आप इन दोनों सर्कल्स को जरा ध्यान से देखें तो ये सर्कल और ये सर्कल नियरली इक्वल है साइज में, लेकिन इस साइज में तीन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन गुजर रही हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मोर पावरफुल होगा इन कंपैरिजन टू यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड वीक होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रांग होगा। तो हमें ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्टडी नहीं करनी है, हमें कैसा इलेक्ट्रिकल फील्ड लेना है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो गाइस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? ऐसा इलेक्ट्रिकल फील्ड जहाँ पर आपको इस तरह की फील्ड लाइंस दिखती हो कि आप किसी भी पॉइंट पे जाएं आपको एक जैसा इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखे। अब इस तरह के इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। हम लोग का दूसरा कॉन्सेप्ट भी गाइस क्लियर हो गया। पहला इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा हमारा गाइस पॉइंट था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया टॉर्क। तो टॉर्क के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चों कि टॉर्क क्या है। देखिए अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इमेजिन कर लिए ये ऑब्जेक्ट है। अब गाइस मैं अगर इस पर यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो ये बॉडी हो सकता है मे बी मूव करे, या हो सकता है मैं इस पे ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा दूं फोर्स इस डायरेक्शन से। सो ये बॉडी ऐसे करके स्ट्रेट लाइन मोशन करने लगेगी। क्या इन दोनों कंडीशंस में आपको लगता है कि ये बॉडी रोटेट करना स्टार्ट करेगी? नहीं कर सकती है। या यहाँ ना लगा के अगर मैं इसको यहाँ भी लगा दूं तो क्या ये रोटेट करेगी? ऐसे भी नहीं करेगी। थर्ड सिचुएशन को अगर देखिए, मैं यहाँ पे फोर्स एक लगा दूं और एक फोर्स मैं यहाँ पे उसी डायरेक्शन में लगा दूं, या उस डायरेक्शन में ना लगा के अपोजिट लगा दूं, तो क्या इन सिचुएशंस में आपको लगता है कि इस बॉडी में किसी तरह का रोटेशन हमको देखने को मिलेगा? नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर बॉडी पे हम लोग एक फोर्स इस तरह का लगाएं और दूसरा फोर्स इस तरह का लगाएं, दैट मीन्स दो, यहाँ पर भी देखिए गाइस मैंने अपोजिट अभी फोर्स अप्लाई किया था। अभी ये सारे पॉइंट आपको लगेगा कि पहले समझ लेना ठीक था, क्योंकि जो हम डेरिवेशन में जाएंगे तो वहाँ ये सारे पॉइंट अभी आने वाले हैं। सो गाइस अगर इसमें आप देखो तो यहाँ पर भी एक कपल ऑफ फोर्स वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी आपका एक कपल ऑफ फोर्स वर्क कर रहा है। दोनों कंडीशन में एक कपल ऑफ फोर्स है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर सिचुएशन में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस है बच्चों? कि यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दोनों का सेम होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम होने वाला है। इस वजह से यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ नेट फोर्स तो आपका जीरो हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं तो एक दूसरे को वो नेग्लेक्ट कर देंगे। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पर हम इसको इधर की तरफ और इस फोर्स को इधर तरफ लगाएंगे तो ये इसमें रोटेटरी मोशन जनरेट करेंगे, ट्रांजिशनल मोशन। तो इस तरह से जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये एक एक्सिस पे रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। इस तरह के फिनोमेना को हम टॉर्क बोलते हैं, जो आपने बच्चों गाइस
11th में पढ़ा होगा। एक मैं चौथे पॉइंट के बारे में भी यहाँ बात करना चाहूँगा अभी तुरंत। आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है तब भी कोई बात नहीं है, अगर इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैं कोई चार्ज पार्टिकल रख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू रख दिया और यहाँ पे मैंने रख दिया एक माइनस क्यू चार्ज। तो बच्चों अगर मान लीजिए आप इसको ध्यान से देख रहे हैं जरा इस फिगर को, तो यहाँ पर देखिए आप प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर क्या रखा हुआ है आपका माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से अपने ऊपर एक फोर्स फील करेंगे, अपने ऊपर एक बल का एहसास करेंगे। वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहां पर ये डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को चाहेगा कि ये मूव करे किस तरफ, उसी डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिकल फील्ड की। और यहां पर निगेटिव चार्ज क्या फील करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहेगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि जो हम लोग टॉर्क निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल पर उसमें ये फिनोमिना काम आने वाला है। तो यहां पर समझना होगा कि पॉजिटिव क्यू चार्ज आउटवर्ड की तरफ, दैट मीन्स उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और यहां पर इनवर्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो चलिए अब गाइस अगर ये चारों का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, इन चारों का एक स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूं। चलिए 3 उंगलियां डिस्प्ले के ऊपर से नीचे खींचिए, खिंचक की आवाज, और फिर आपके गैलरी में एक खूबसूरत सा नोट्स जिसको आप बार बार देख सकते हैं। चलिए तो बच्चों फिगर ड्रॉ करते हैं। यहां पे मैं बना दे रहा हूं, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इस पर मैंने एक रख दिया डाइपोल। डाइपोल आपको पता है 2 पोलों से मिलकर बना होगा। यहां का चार्ज माइनस क्यू और यहां पर चार्ज बच्चों क्या होगा प्लस क्यू। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा और ये इसको इधर तरफ ले जाना चाहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। मैं थोड़ा सा एरो बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू पे किस तरह का इफेक्ट होगा वो आपको दिख रहा होगा। तो प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा और माइनस क्यू की वजह से कहां वर्क करेगा, अंदर की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच का अगर मैं डायरेक्शन लिख दूं, डिस्टेंस लिख दूं दोनों के बीच का, तो 2l, हम लोग स्टार्टिंग से ही 2l लेते चले आ रहे हैं। अब हमें समझना होगा कि ये इसको बाहर की तरफ मूव कराएगा और ये इसको अंदर तरफ मूव कराएगा, आउटवर्ड और इनवर्ड। इस वजह से इसमें नेट फोर्स तो जो हमारा लगने वाला है गाइस, जो हमारा टोटल फोर्स लगने वाला है वो तो नेट फोर्स 0 लगने वाला है। लेकिन चूंकि इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है। इसका आप देखें लाइन ऑफ एक्शन में बना दूं, अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन देखें तो इधर की तरफ है, यहां इसका लाइन ऑफ एक्शन ये यहां बना दिया मैंने। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने की वजह से इस पर नेट फोर्स तो 0 फील होगा, इस पर नेट फोर्स तो बच्चों 0 फील होगा, लेकिन इस पर एक टॉर्क वर्क करने लगेगा, इस पर एक टॉर्क वर्क करने लगेगा जिसको ऐसे से घुमाने की कोशिश करेगा, जैसे शक्तिमान घूमते थे, शक्तिमान देखा होगा ना बच्चों आपको भी, वैसे इसको घुमाने का प्रयास करेगा। बहुत सारे बच्चों ने उस समय जान दी, हम भी छोटे में बहुत देखा करते थे, शक्तिमान वाज द फर्स्ट सुपर हीरो ऑफ इंडिया। तो गाइस यहाँ पे देखिए प्लस क्यू इधर तरफ और माइनस क्यू इधर तरफ घूमने का प्रयास करेगा और इस वजह से इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये इस पर एक टॉर्क वर्क करने लगेगा। अब हम जानना चाहते थे कि ये टॉर्क कितना है, इसकी वैल्यू पता करना चाहते थे। तो टॉर्क पता करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला हमें ज़रूरत थी कि इसमें से किसी एक चार्ज की वैल्यू, किसी एक वैल्यू चार्ज की और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ध्यान समझिए क्योंकि सारा टॉपिक क्लियर होने वाला है, खत्म होने वाला है। ये इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हम ये मान लेते हैं कि ये जो रखा हुआ है यहाँ पर वो किस एंगल में रखा हुआ है, थीटा एंगल पे। जो हमारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल यहाँ रखा हुआ है वो किस एंगल में रखा है, फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। तो अब हम इस अगर ट्राइंगल की बात करें तो अगर इस ट्राइंगल में मैं साइन थीटा लगा दूं तो साइन थीटा, इसका अगर आप चाहें तो वैल्यू भी रख सकते हैं, मैं नाम रख दे रहा हूं ए बी और सी।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी, परपेंडिकुलर तो नहीं पता है पर ए सी हमें पता है क्या है, 2l है। तो ए बी बच्चों हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए बी निकल के आ जाएगा 2l साइन थीटा। ए बी हमारा बच्चों निकल के आ गया 2l साइन थीटा निकल आया। तो हम इनमें से किसी एक वैल्यू के ऊपर चार्ज की वैल्यू रख दें, क्यू रख दें और उनके बीच का डिस्टेंस रख दें 2l साइन थीटा। अब ये कितना कितना फोर्स फील करेंगे वो देखिए, जो प्लस क्यू फील करेगा वो आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू ई अपॉन क्यू से, तो आप पढ़ते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इतना ही फोर्स आपका प्लस क्यू भी फील करेगा और इतना ही फोर्स कौन फील करेगा, माइनस वाला क्यू भी फील करेगा। ठीक है, एक कपल ऑफ चार्ज फोर्स कम काम करने लगा, तो हम लिखेंगे यहां पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी गाइस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पर गाइस, यहाँ पर फोर्स लग रहा है क्यू ई, और इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरा देखिए यहाँ पे, इन दोनों का ए बी का, देखिए ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन से ही हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या निकल आया बच्चों, 2l साइन थीटा निकल आया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सही करके लिख दूं, जो यहाँ पर लिखा है क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, तो आपको पता है इसको टाउ से लिखा जाता है। तो आप देखिए टाउ इज इक्वल टू, आप देखिए क्यू इंटू 2l, ये आप पीछे पढ़ के आए हैं कि चार्ज और हमारे डाइपोल का जो लेंथ है उसका प्रोडक्ट कहलाता है पी, पी ई साइन थीटा। अब पी ई साइन थीटा तो हमारा निकल आया ई पी साइन थीटा या पी ई साइन थीटा, आप कुछ भी लिखना चाहें। तो ये वैल्यू निकल आई जहां पर ये मोमेंटम है टार्क का पी, इसकी वैल्यू क्या है, क्यू इंटू 2l है। अब क्वेश्चन ये पुट अप होता है यहां पर हमारा कि ये कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर है तो हमें कैसे लिखना चाहिए, हमें p क्रॉस ई लिखना चाहिए था या e क्रॉस p लिखना चाहिए था, ये क्वेश्चन पुट अप होता है। सो गाइस हम देखें यहाँ पर डायरेक्शन को डिफाइन करना चाहेंगे। डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये है, E है, और ये हमारे डाइपोल की डायरेक्शन है P। ठीक है, PE साइन थीटा ले या EP साइन थीटा ले, जो हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो दोनों का PE निकल के आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हम लोग जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में हम लोग फील क्या करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन भी एडजॉइंटेड हो जाती है। सो क्वेश्चन गाइस ये पुट अप होता है कि डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो डायरेक्शन देखिए हमें P टू E लेनी है या E टू P लेनी है। सो गाइस ये देखिए P टू E लेनी होगी हमें, डायरेक्शन रोटेशन के अकॉर्डिंग लेनी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ की वजह से। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन की वजह से हम किसका सिलेक्शन करेंगे, P क्रॉस E का, और लिख देंगे टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, और साइन थीटा है उनके वेक्टर प्रोडक्ट का कोफिशिएंट साइन थीटा, वहां से हट जाएगा। तो ये तो हो गया टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू P इंटू E साइन थीटा। इसमें कुछ एक आध दो केसेस भी हो सकते हैं हमारे, तो केसेस कैसे हो सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी ले लें, 0 डिग्री, हम ये मान लें कि ये पैरेलल रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, जिस तरफ को इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसी तरफ को आपको रख देना है इसको डाइपोल को, माइनस P, यहां पर मैं बना दूं अगर आप कहें तो, ये माइनस Q, ये प्लस Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, 2l। तो यहाँ पे थीटा आपका ऐसे करके पैरेलल हो गया तो 0 डिग्री हो गया। तो इसको अगर हम रखेंगे टाउ इज इक्वल टू P इंटू E और साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू गाइस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको जो टॉर्क मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है, मतलब किसी तरह का कोई भी टॉर्क आपको नहीं मिलेगा। सेकेंडरी अगर हम बात करें इसके बाद कि अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे ना रखें, परपेंडिकुलर रख दें, फील्ड के परपेंडिकुलर माइनस Q और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2l। ठीक है, और आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस यूं गुजर रही हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो गया गाइस, 90 डिग्री का। दैट मीन्स अब थीटा में क्या रखना होगा यहाँ 0, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE और साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या निकल आया बच्चों,
टाउ इज इक्वल टू पी निकल आया। अब इस कंडीशन में चूंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मींस साइन थीटा में आप 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल गई है। तो ये टॉर्क जो है वो मैक्सिमम कंडीशन में है, ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू है जो आपके सामने लिखी हुई है। तो इसको आप गाइस देख लीजिए जो आपके काम आने वाला है। अब हमें क्या बात करना है, ये तो हमारा डेरिवेशन हो गया। हम एक छोटे से एक न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी आपको नोट्स लगते हैं बनाए लायक उनको जरूर बनाइए। अगर वीडियो लाइक कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को प्रोत्साहित करिए, अपने सब्सक्रिप्शन से सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब प्रोत्साहित करिए जिससे हम आपके लिए और मेहनत कर सकें। तो हम एक डाइपोल ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक डाइपोल ड्रॉ कर रहे हैं। ये माइनस क्यू चार्ज का है और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज का है। अब देखिए इसमें दोनों 5 माइक्रो कूलॉम के मान लेते हैं। माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों कितने हैं, 5 माइक्रो कूलॉम के हैं। दोनों चार्ज 5 माइक्रो कूलॉम के हो जाते हैं और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 2L हमारे पास कितना होने वाला है, 4 सेंटीमीटर का गाइस होने वाला है। अब हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर लिखा है तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी। तो ये दूरी निकल आई गाइस 2 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू कितना निकला है, 2 सेंटीमीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब हमारे पास चार्ज आ गया, R आ गया। अब अगर हम लोग टॉर्क निकालना चाहें, टॉर्क इज इक्वल टू आपने पढ़ा है Q इंटू 2L, टॉर्क नहीं है मोमेंटम, Q इंटू 2L। तो Q कितना निकल के आया है, माइक्रो कूलॉम है गाइस, और माइक्रो को हटाने के लिए हम लोग इसको क्या लिखना पड़ेगा, 10 टू द पावर -6। आपको पता है माइक्रो हटाने के लिए 10 टू द पावर -6 लगाया जाता है। तो हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -6। और 2L आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2L लिखा हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -2। Q इंटू 2L की थ्योरी से अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 और 10 टू द पावर -8। ठीक है, ये आपका मोमेंटम निकल आया P। लेकिन हमें मोमेंटम गाइस नहीं फाइंड आउट करना था, हमें तो फाइंड आउट करनी थी E। तो E अगर आप निकालना चाहते हैं इसके लिए तो मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप इसको हमें सॉल्व करके दिखाएं कि क्या आने वाला है। तो E इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2PR अपॉन R² - L² होल स्क्वायर। तो गाइस इसको सॉल्व करके आपको मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का आपने आंसर कितना निकाला। ठीक है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मुझे सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि आपने इसका क्या आंसर निकाला है। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का। अब गाइस हम लोग एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग टॉर्क निकालेंगे। सो गाइस देखिए कैसे टॉर्क निकालेंगे। कह रहे हैं कि HCl का मॉलिक्यूल है जिसका जो टॉर्क है, जो उसका डाइपोल मोमेंट है P, वो 3.4 इंटू 10 टू द पावर -30, 3 इंटू 10 टू द पावर -30। ठीक है, और यूनिट आपको क्या लिखनी है, कूलॉम मीटर। तो क्वेश्चन में बच्चों ये दे दिया कि HCl के मॉलिक्यूल के लिए ये वैल्यू होने वाली है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूनिट आपको पता होगा न्यूटन पर कूलॉम होता है। अब हम लोग गाइस क्या करने जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, PE। वैसे हम लोगों ने P sin थीटा पढ़ा पर यहाँ थीटा नहीं दिया है तो हम मान लेंगे नॉट गिवन है। तो यहाँ रख देंगे 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 और 3.5 इंटू 10 टू द पावर -30। ये पावर्स का समेशन हो जाएगा। अगर आप 3.4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8.5 इंटू इन दोनों को सॉल्व करेंगे -25 न्यूटन मीटर। सो गाइस ये टॉर्क निकल आया है। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन है, आप भी फास्ट कैलकुलेशन का इस्तेमाल करिए। सो गाइस आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा
इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए छोड़ा है उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर हमें जरूर बताइए। वीडियो में अगर कोई सी एक बात अच्छी लगी है या लगा है आपके लिए मेहनत की गई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अच्छा लगा तो भी बताइए, कोई कमी है तो आपका अपना चैनल है वो भी हमें जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।